आदमी मेहनती होना चाहिए। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा ना तो हम सब चाहते कि काम करते रहे। अगर मायके से नहीं करते तो कहाँ होता। मर्द है जो बाहर कमाने जाते हैं, औरत तो नहीं ना जा। सुबेरे उठना, घर में जो भी काम है वो करना, फिर माल जाल को जो है खाना खिलाना, दूध दुहना, फिर सेंटर पहुंचाना, वहां से आकर फिर खाना वाना पकाते इसको सबके कर। इधर उधर बैठने से तो अच्छा है जो अपना माल जाल जो है अपना एगो रखे, उसी में अपना लगे रहे। घर परिवार जो है अपना उसी से चलता है। पहले भैंस को जो है अपना गाभ नहीं रखती थी, गर्भ धारण नहीं करती थे। जब भी अपना इलाज किए, देखे तो इलाज किए, बस ठीक हो गए। पशु चिकित्सक, पशु के डॉक्टर समाज के लिए, पशुपालन के लिए जरूरी है। जरूरी है ना, बहुत जरूरी। YouTube चैनल डॉक्टर DK नीरज पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, महिलाएं समाज की धुरी होती हैं। महिलाओं के योगदान से समाज और परिवार का बहुत तेज़ी से विकास होता है। आज हम आपको प्रगतिशील किसान की इस सीरीज में एक ऐसी ही महिला शख्सियत से मिलाएंगे जिनका नाम है कंचन देवी। कंचन देवी जी, आपका YouTube चैनल पर हमारे दर्शकों के बीच में स्वागत है। प्रणाम डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ आपका स्वागत है। धन्यवाद। कंचन देवी जी, आप गृहिणी भी हैं, आपके 2 बच्चे भी हैं, लड़के भी हैं, और आपको घर का भी कामकाज देखना पड़ता होगा, और साथ में आप पशुपालन भी करती हैं। तो आप दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इसमें आप कैसे संभाल पाती हैं इन सब चीज़ों को? हम भी हैं, हमारे 2 बच्चा भी है। हाँ, खेती बाड़ी करते हैं, 2-4 गाय भैंस भी है, इसी से घर परिवार चलाते हैं। अभी आपके पास कौन कौन सा मवेशी है? भैंस है, गाय है, एगो पारी बच्चा है, एगो बछड़ा गाय गाय का बछड़ा है। तो गाय दूध देती है, लगभग गाय का दूध कितना होता है? आप वह 12-14 लीटर हो जाता है। 12-14 लीटर हो जाता है। तो उसका क्या करती हैं आप? घर में कितना खपत होता है, फिर उसके अलावा बाहर? घर में 2-3 लीटर खपत हो जाता है। गोरिया रखे हुए हैं, गोरिया अपना ग्वाला आके दूध ले जाते हैं। दूध ले जाता है, तो उससे आपको नगद आमदनी होती होगी? हाँ, नगद आमदनी होता है। आप मवेशी पालन जो है, पशुपालन, आप लगभग कितने दिनों से, कितने वर्षों से कर रहे हैं? हम बहुत दिनों से कर रहे हैं, 2012 या 13 से हम कर रहे हैं। अभी तो यहाँ आए हैं, हमको घर वहाँ मरवाहा हुआ। हाँ, कटेश्वर मोहनपुर हुआ घर। अच्छा। यहाँ वहाँ जो हर चीज का साधन नहीं था, तो वहाँ से है यहाँ चले आए हम। ठीक, ये आपका मायका है? हाँ, ये हमारा मायका है। यहाँ जमीन खरीदे है, घर बनाए हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और यहीं पर है जो अपना फिर माल गाय भैंस है, और अपना घर परिवार चला रहे हैं। घर परिवार चला रहे हैं, खेती बाड़ी भी कर रहे हैं। खेती बाड़ी भी कर रहे हैं। हाँ। कंचन जी, अपने दोनों बच्चों से आप दर्शकों का परिचय कराना चाहेंगे? बताइए बच्चे लोग, क्या नाम है आपका? राहुल कुमार। आप हो गए संजीव कुमार, बड़े लड़के, और आप हो गए राहुल कुमार, छोटे लड़के। तो आप लोग पढ़ाई भी करते हैं, और मम्मी काफ़ी मेहनत करती हैं, घर परिवार चलाती हैं, साथ में पशुपालन का काम भी करती हैं, गाय भैंस पालती हैं, शुद्ध दूध आप लोगों को खाने को मिलता है। तो मम्मी के प्रति कैसा लगता है? अच्छा लगता है। मम्मी को क्या कहना चाहेंगे आप लोग? थैंक यू मम्मी। धन्यवाद। चलिए, बहुत अच्छा है। आप लोग देखिए, आप लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, ठीक है। घर के काम में तो सहयोग करना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ पढ़ाई भी करना चाहिए, क्योंकि भविष्य पढ़ाई करने से उज्जवल होता है। कोई भी काम एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाता है। तो आप लोगों को पढ़ाई के लिए शुभकामनाएं। चलिए, बातचीत को आगे बढ़ाते हुए, कंचन जी, आप भैंस भी रखी हैं, गाय भी रखी हैं, तो आप दर्शकों को बताना चाहेंगे कि खिलाने पिलाने में किसे आसान पड़ता है, आपको भैंस को या गाय को? भैंस को पानी में अपना खा लेती है, गाय है जो है उतना ना पानी में नहीं खाती, उसको जो है चोकर भूसा मिलाना पड़ता है। चोकर भूसा मिलाकर गाय को सूखा देना पड़ता है। और भैंस को नाद में सानी बोझ देती है, यानी कि पानी के साथ साथ जो है सो आप भूसा और
हरा चारा डाल देती होंगे। डाल देते हैं, बस मिला देते हैं, अपना खाती है। यानी भैंस कम दाने में भी अपना पेट भर हाँ, लेती है। भर लेती है। और गाय को दूध देने के लिए आपको ज्यादा दाना देना होता ज्यादा दाना चोकर देना पड़ता है। है। एक बहुत महीन और बेसिक जानकारी इन्होंने दी, अच्छी जानकारी है। स्वाभाविक है, ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि भैंस जो है सो चरने वाली प्रजाति होती है पशु की। तो क्या आप लोग भैंस को चरा भी पाते हैं या बांध कर ही खिलाते हैं? नहीं चरा पाते हैं, नहीं चरा पाते हैं, घर पे ही बांध कर खिलाते हैं। बांध के ही खिलाते। तो उसको हरा चारा में क्या क्या देते हैं? जैसे जनेर हो गया, केला के पत्ता हो गया, घास फूस हो गया, खेत में जो है होता है अपना काट उठ के अपना खिला देते हैं। खिला देते हैं। तो ये सब काम आप खुद ही कर लेते हैं? हम भी कर लेते हैं, हमारे बच्चे भी कर लेते हैं। जब तक ये सब छोटा छोटा था ना, तो हम अकेले करते थे। जैसे कि है घर में जो भी काम है, यहाँ नहीं वहाँ के बारे में बोल रहे हैं। सुबेरे उठना, घर में जो भी काम है वो करना, फिर माल जाल को जो है खाना खिलाना, दूध दुहना, फिर सेंटर पहुँचाना, वहाँ से आकर फिर खाना वाना पकाते। इसको सबके करवेंट धराए हुए थे, तो वहाँ इसको सबके फिर भेजना। वहाँ जो है टोटली काम हम करते थे, इसमें छोटा छोटा था। अब यहाँ आ गए तो ये सब सयान हो गया है, तो अब यही सब करता है। आप गाय और भैंस दोनों पाल रही हैं, तो आपको किसमें ज्यादा फायदा नजर आता है? भैंस में जो है खिलाने पिलाने में आसानी होती है, और भैंस के भी दूध जो है गाय के दूध से भी ज्यादा दाम में बिकती है। अच्छा, भैंस का दूध का दाम भी ज्यादा मिलता है। आपके भैंस के दूध का रेट क्या चल रहा है? वही 45-49 ऐसे, जैसे सेंटर में नापते थे ना, हाँ। ऐसे इतना रेट गिर जाता था। अच्छा, ऐसे ग्वाले के देते हैं गाय के दूध, तो 35 रुपये 45 रुपये। अच्छा, आप दाना में मवेशी को क्या क्या देते हैं खाने के लिए? गेहूं मकई जो है, आधा गेहूं आधा मकई पिसवा देते हैं, पका करके वही खिलाते हैं। मसूर के दाल है वो देते हैं, चोकर देते हैं, सुपर ऊपर जो होता है वही सब देते हैं। वही सब देते हैं। हाँ। और भूसा खुद के खेत का रहता है या खरीदना पड़ता है? भूसा जो है ना खेती के रहता है, अपने खेत का। अपने खेत का गांत जो है ना, एक को नहीं खरीदते हैं। वहाँ रहते थे तो वहाँ खरीद के खिलाते थे। यहाँ है 1.5 बीघा खेत लिए हुए हैं, ठीका बटैया किए हुए हैं, तो खेत में से अपना जो है गांत निकल जाता है। तो कंचन जी, आप एक महिला होने के नाते भी बताइए कि पशुपालन का कितना महत्व है गांव समाज परिवार के लिए? पशुपालना कितना जरूरी है? क्या आपको लगता है कि पशुपालना जरूरी है, इससे फायदा होता है? फायदा होता है ना, फायदा होता है। अब सोचते हैं जो बैठे क्या करें। हाँ। इधर उधर बैठने से तो अच्छा है जो अपना माल जाल जो है अपना एगो रखे, उसी में अपना लगे रहे। थोड़ा बहुत जो है कुछ तो फायदा होता है ना। हाँ, होता है। घर परिवार जो है अपना उसी से चलता है। अपन हस्बैंड जी कमाते हैं, वो भी कमाते हैं, उसी से भी हम भी थोड़ा अपना है जो घर परिवार जो है माल मवेशी पोस करके खेती बाड़ी करके जो है अपना एडजस्ट कर रहे हैं। आपके पति क्या करते हैं? हमारे पति जो है से मुर्गा कंपनी में जो है ना मुंशी वाला काम करते हैं, हिसाब किताब करते हैं। अच्छा, तो आप घर संभाल लेती हैं इधर अपना पति। हाँ, देखिए, एक महिला के सहयोग करने से कितना फायदा होता है कि पति भी अपना कमाई में जो भी है कहीं बाहर या दूसरे जगह काम करना पड़ता है, तो अगर महिला घर को संभाल लेती हैं तो घर की प्रगति 2 गुनी नहीं 4 गुनी हो जाती है, बढ़ जाती है। ऐसा ही सीख इनसे समाज के बाकी लोगों को, महिलाओं को लेना चाहिए। सभी लोग मिलकर परिवार में कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तभी हमारे देश, समाज और गांव का विकास होगा। पशु अस्पताल हुआ या पशु चिकित्सक हुआ, कितना जरूरी आप मानते हैं इसको समाज के लिए? अस्पताल नज़दीक में है तो अपना नज़दीक में है, कुछ होता है तो वहाँ पर आप चल जाते हैं। पशु अस्पताल है ना? हाँ, पशु अस्पताल जहाँ से अपना वहाँ पे है, तो वहाँ जाते हैं, अपना दवाई वाई ले आते हैं। डॉक्टर साहब आप जो है अपना दवाई वाई लिख देते हैं, जो वहाँ उपस्थित होता है वो आप दे देते हैं। जो उपलब्ध होता है दे देते हैं। जो उपलब्ध होता है वो आप दे देते हैं, जो नहीं उपलब्ध होता है तो अपना लिख देते हैं। पशु के इलाज वगैरह के लिए क्या लगता है आपको, पशु के डॉक्टर का कितना ज़रूरत है? आपको कभी ज़रूरत पड़ा? हाँ, ज़रूरत पड़ा ना। कुछ फायदा हुआ कि नहीं, सो आप बताइए, खुलकर बताइए लोगों को। हुआ है ना। क्या हुआ, कब कब क्या हुआ फायदा, सो बताइए। हमारा गाय जो है पहले भैंस को जो है अपना गाभ नहीं रखती थी। गाभ नहीं रखती थी, गर्भ धारण नहीं करती थी। गर्भ धारण नहीं करती थी। हाँ।
तो वो है डॉक्टर के पास गए, आपके पास गए। हाँ। तो वो दवा चला, 1 महीना के जानू कि 15 दिन का दवा था। तो दवाई के लास्ट दिन था, लास्ट दिन दवाई खिलाया, उसके बिहान होके ना अपना जो है वो अपना बोलने लगी, फिर अपना सीवन पड़ा, तो गर्भधारण बस हो गया। माने आपकी भैंस गर्भधारण नहीं कर रही थी, पाल नहीं खा रही थी, इलाज किया गया, इलाज के बाद जो है आपकी भैंस गर्भधारण कर ली, पाल खा ली, कर ली, बच्चा भी दे दी, पारी बच्चा दी। हाँ। फिर उसको बाद अपना ठीके हो गई। हाँ। दोबारा में जो है उतना नहीं परेशानी हुआ, रख ले, एक ही बार में रख ले। अच्छा अच्छा। और भैंस को और कोई कभी परेशानी हुई हो तो इलाज आपने कराया हो, फायदा हुआ हो, बताइए। भैंस को जो है फिर जो है खाना उना नहीं खा रही थी, तो वहाँ बुखार था या क्या था? बुखार था, तो वहाँ गए, आप है जो अपना देखे, जांचे, दवा उवा दिए, सुई लगाए, फिर 1-2 दिन में अपना बस ठीक हो गई। हाँ। और गोबर में भी खून आ रहा था क्या? हाँ, गोबर में खून आ रहा था। तो वहाँ फिर गए, वहाँ ऐसे 4-5 बार आपके पास हम गए, जब भी अपना इलाज किए, देखे, तो इलाज किए, बस ठीक हो गए, कोई शिकायत का मौका नहीं दिए। आप बोले ना कि ठीक है आप जाइए, ठीक हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर आइएगा। हाँ, तो फिर जाने का मौका ही नहीं मिला, ठीक हो गया। हाँ। गाय भी आपकी पाल नहीं खा रही थी? गाय को भी उसी बात था, तो अपना है जो फिर हम गए, आप ऐसे देखे, जांचे, बोले कि इसको जो है ना अभी जो है ना बजगानी जो है होता है, वो गर्भ धारण करने लायक नहीं थी। तो आप ही है जो उसको सुइया दवाई दिए। फिर सुइया दवाई के माने कोर्स पूरा हुआ, चलाए हम सुई दवाई। फिर उसके बाद जो है अपना ये फिर गर्भ धारण कर ली। तो इससे आपको माने क्या लगता है कि माने पशु चिकित्सक, पशु के डॉक्टर समाज के लिए, पशुपालन के लिए जरूरी है? जरूरी है ना, बहुत जरूरी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कम लोग होते हैं जो कहीं से कोई फायदा मिलता है तो उसको खुलकर उसको बता पाते हैं। हाँ, हमें बहुत फायदा मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आपका क्या प्लान है पशुपालन में? आप ऐसे ही जैसे अभी एक भैंस है, एक पाड़ी है, एक गाय है, एक बछा है, तो इससे संतुष्ट हैं या इसको और आगे बढ़ाना चाहती हैं? अभी तो 1-2 है, ये अभी तो 2 है, 2 से 3 होगा, 3 से 4 होगा। इसको बढ़ाते चलेंगे, मेहनत करने में पीछे नहीं रहेंगे। पीछे कैला हटेंगे। हाँ। खाली हमको सबको ना तबीयत जो है ना, अपना स्वास्थ्य अच्छा रहेगा ना, तो हम सब चाहते कि काम करते रहे बस। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे कि पशुपालन, महिलाओं को खासकर आप क्या बताना चाहेंगी कि पशुपालन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। हम तो कहते हैं आदमी मेहनती होना चाहिए, जिससे होगा वही ना करेगा, जिससे नहीं होगा वो कैसे कर लेगा। हम जो है अपना मायके से भी अपना ये सब किए हुए हैं, तभी तो वहाँ ससुराल में जाके करते थे। अगर मायके से नहीं करते तो कहाँ होता। तो हम शुरू से किए हुए हैं, सब करने का हमको इल्म था तो कर रहे हैं, और भी चाहते हैं कि करते रहे। मर्द है जो बाहर कमाने जाते हैं, औरत तो नहीं ना जा सकती ना। पशुपालक खोल के तो अपना ये सब से समय गुदस्त तो कर ही नहीं सकती। बच्चों का भी देखभाल कर रही हैं घर पे? हाँ, बच्चा है ना, बच्चा है, 2 लड़का है। हमारे एक लड़की नहीं थी, तो हमको शौक था कि एक लड़की रहती, तो हम अपना जो बहन के नातिन को गोद ले लिए हैं। वाह। गोद लिए हुए हैं, तो उसको भी 2 साल के है, तो अपना उसको भी रखे हुए हैं। वाह, बहुत खुशी की बात है। आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा। खासकर आपसे बात करके हमने आपकी बातों के जरिए गांव समाज की महिलाओं को भी प्रेरित करने की एक कोशिश की, और उम्मीद है कि इससे प्रेरणा लेकर, आपकी बातों से प्रेरणा लेकर, आपके जुझारूपन को देखकर और भी महिलाएं अपने गांव को, समाज को, परिवार को और सपोर्ट और उसको आगे बढ़ाने के लिए पशुपालन की तरफ उनका झुकाव होगा, पशुपालन की तरफ उनका अट्रैक्शन होगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ आपको बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद। और आपको शुभकामनाएं। आप अच्छे से पशुपालन कीजिए, जब भी हमारी ज़रूरत पड़े तो आप अस्पताल में आकर मिल सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे एक लाइक करें, अपने मन की बातों को कमेंट्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल डॉक्टर डी के नीरज को सब्सक्राइब करना चाहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप